हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आतंकवादी संगठन बोको हराम और आईएसआई की तुलना अपनी किताब में हिंदुत्व से की है, जिसको लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। जहां बीजेपी लगातार सलमान खुर्शीद और कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद का बचाव किया है। तो आखिर क्या है बोको हराम, जिससे कांग्रेस नेता ने हिंदुत्व की तुलना कर डाली है? आइए आपको बताते हैं कि बोको हराम आखिर क्या है और क्या है उसके खौफ की दास्तान। यह आईएस का हिस्सा है, जिसे आम भाषा में बोको हराम कहते हैं। बता दें कि हिंदू धर्म के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझसे हिंदू धर्म की व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो मैं इतना ही कहूँगा कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य की खोज, सत्य की अथक खोज का दूसरा नाम हिंदू धर्म है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म ही सबसे अधिक सहिष्णु धर्म है, लेकिन कांग्रेस की घटिया मानसिकता ने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम जैसे आतंकी संगठन से कर डाली है। ऐसे में हिंदुत्व की तुलना सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआई और बोको हराम से कैसे की जा सकती है? बता दें कि सलमान खुर्शीद देश के कानून मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, देश दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनकी गिनती अच्छे पढ़े लिखे नेताओं में होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सलमान खुर्शीद ने आईएसआई और बोको हराम की खूनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है और ना ही वो जानते हैं। आपको बता दें कि साल 2002 में बना बोको हराम एक चरमपंथी समूह है, जो नाइजीरिया से सरकार या किसी भी तरह की सत्ता को हटाकर उसे पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। इसका ऑफिशियल नाम जमात अहल अस-सुन्ना लिद दावा वल जिहाद है। इसके मायने हैं पैगंबर की शिक्षा और जिहाद को बढ़ाने में जुटे हुए लोग। मेदुगुरी शहर में इस संगठन का हेडक्वार्टर है। वैसे बोको हराम का नाइजीरिया की भाषा होसा में शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी शिक्षा हराम, यानी वर्जित है। ये कट्टरपंथी इस्लाम को मानता है और यकीन करता है कि मुस्लिमों को पश्चिमी तौर तरीकों से दूरी रखनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक, शैक्षिक या फिर आर्थिक हो। इसके तहत इलेक्शन में वोट करना पाप है। आधुनिक कपड़े पहनना या लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी वर्जित है। इसी सोच के साथ मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद यूसुफ ने बोको हराम बनाया। शुरुआत में इस संगठन के पास एक मस्जिद और इस्लामी शिक्षा देने वाला स्कूल था। ये गरीब बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाता। धीरे धीरे गरीबी झेल रही सैकड़ों नाइजीरियाई बच्चे यहाँ आने लगे, लेकिन अब बात पढ़ाई से आगे निकल चुकी थी। बोको हराम संगठन के तहत जल्द ही राजनीतिक विचारधारा चलने लगी, जिसके चलते इस्लामिक देश बनाने के लिए स्कूल की पढ़ाई जगह अपनी ही तरह के कट्टर जिहादियों को शामिल करने लगा। बच्चों और किशोरों का ब्रेन वॉश होने लगा, साथ ही उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलने लगी। साल 2009 में बोको हराम ने अपने ट्रेन जिहादियों के साथ मिलकर नाइजीरिया की प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए पुलिस पर हमला कर दिया। हालांकि हमले में पुलिस भारी पड़ी और बोको हराम समर्थकों का काफी नुकसान हुआ। इसमें उनका नेता मोहम्मद यूसुफ भी मारा गया। मान लिया गया कि नेता के खत्म होने के पर संगठन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद अगले ही साल संगठन दोबारा खड़ा हो गया। इसके बाद से बोको हराम लगातार हमले और नरसंहार करता आया है। इस कुख्यात संगठन के खिलाफ साल 2014 में काफ़ी आवाज़ें उठी थी, जब इसने नाइजीरिया के चिबोक कस्बे से अप्रैल के महीने में साल 2014 में 276 बच्चों को अगवा कर लिया था। लड़कियां बोर्डिंग स्कूल से उठाई गई थी। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। किसी को नहीं पता था कि लड़कियां कहाँ रखी गई हैं और वो जिंदा भी हैं या नहीं। जिसके 4 साल बाद 107 लड़कियां लौटा दी गई, लेकिन अब भी आधी से ज़्यादा लड़कियां लापता हैं। परिवार अब उनके लौटने की उम्मीद लगभग खो चुका है। बोको हराम से छूटकर आई लड़कियों के साथ असल में क्या हुआ होगा, इसकी कोई पक्की तफसील नहीं है। लड़कियों को कुछ भी बोलने की मनाही है, वरना इनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब सवाल ये है कि आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए लोगों को रखने और उन्हें ट्रेनिंग देने के पैसे कहां से आते हैं? बोको हराम को कथित तौर पर कई इस्लामिक आतंकी संगठनों से मदद मिलती रही है। इस्लामिक स्टेट से भी इसके जुड़ने की बातें सामने आती रही हैं। ये मिडिल ईस्ट से भगाए गए इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को अफ्रीका में बसने और फैलने में मदद कर रहा है। बदले में इस्लामिक स्टेट ट्रेनिंग और हथियारों की मदद करता है। नाइजीरिया के 6 प्रांत इसके कंट्रोल में हैं और यहाँ सरकार का कोई दखल नहीं है। ड्रग्स और तेल माफिया की तरह भी ये काम कर रहा है, जिसके कारण पैसों की कोई कमी नहीं है।
स्थानीय लोग डरने की वजह से विरोध नहीं कर पाते। स्थानीय लोगों का समर्थन न मिलने की वजह से सैन्य कार्रवाई भी यहाँ खास कारगर नहीं रही। तो जब दुनिया युद्ध चिल्लाती थी, उस वक्त हिंदुस्तान से ही किसी बुद्ध ने शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया। जिस वक्त बाहुबल से लोग दुनिया जीतना चाहते थे, उसी दौर में गांधी ने आत्मबल और अहिंसा से आज़ादी की लड़ाई में जीत हासिल की। उस गांधी की अगुवाई में चली कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद आज अगर मानते हैं कि हिंदुत्व आईएसआई और बोको हराम जैसा हो तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि हिंदुत्व की तुलना आईएसआई से करना गलत है। हालांकि वो भी मानते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक नहीं है, फिर भी ऐसी तुलना नहीं चाहते। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।